हेलो फ्रेंड्स, आज के डिजिटल टाइम में मेनी पीपल्स आर यूजिंग चैट जीपीटी। मगर सही तरीके से चैट जीपीटी का यूज़ लोग नहीं करते। अगर हम चैट जीपीटी का सही तरीके से यूज़ करें तो हम वर्क, टाइम और स्टडी तीनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे? आज हम कुछ इफ़ेक्टिव तरीके देखेंगे चैट जीपीटी यूज़ करने के। पर उसके पहले चैट जीपीटी होता क्या है? चैट जीपीटी एक एआई टूल्स है जो कि हमें हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करता है। सो चैट जीपीटी में अगर हमने कुछ भी सर्च किया, तो हमने सिंपल कोड लिखा कि व्हाट इज़ सपोज़ व्हाट इज़ डेटा साइंस, तो वो हमें सिर्फ़ डेटा साइंस क्या होता है ये बताएगा। पर अगर हमने अपनी एक्चुअल कंडीशंस बता दी, लाइक कि मैं इस स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, और सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसे डेटा साइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो वो पूरी अपनी डिटेल लिखेगा पर्सन कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और 10th क्लास में मेरा एक कंप्यूटर के अंदर टॉपिक है डेटा साइंस। मुझे ये डेटा साइंस क्या होता है नहीं समझ में आता। प्लीज़ चैट चैट जीपीटी मुझे इसको एक्सप्लेन करिए। यही है मेरा फर्स्ट टॉपिक कि आस्क क्लियरली एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। जब आप क्लियरली और स्पेसिफिक क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हो, तो वो एज अ ट्यूटर आपको एक ट्यूटर की तरह, एक फ्रेंड की तरह एक ईज़ी वे में आपको समझाता है। सपोज़ यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे, नॉर्मल गूगल में सर्च करके, और उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पे क्लिक कर लिया हमने, और हमने लिखा व्हाट इज़ व्हाट इज़ डेटा डेटा साइंस। फ्रेंड्स लुक इट, वो हमें क्या देता है? जैसे एक नॉर्मल डेटा साइंस क्या होता है, उसके सिंपल से एग्जांपल्स क्या हैं, और डेटा साइंस का यूज़ क्या है, और डेटा साइंस किस तरह से क्या-क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं डेटा साइंस के लिए, ये सारा कुछ बताया। पर अगर हमने इसकी जगह में एक इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दिया, यहाँ पे जो हम मैसेज देते हैं, यहाँ फ्रेंड उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अगर हमने इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दिया, सपोज़ मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया क्या, कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरा एक कंप्यूटर में एक टॉपिक है डेटा साइंस, प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक इज़ वेरी ईज़ी वे। तो वो एक अलग ही लेवल का आपको डेटा सर्च करके देगा और बहुत ही ईज़ी वे में आपको समझाएगा। ये हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको लिखने के लिए कोई भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको सारा कुछ इंग्लिश पे ही लिखना है। आप जिस लैंग्वेज के साथ कंफर्ट हैं उस लैंग्वेज में लिखिए। ये आपको आपको आप ही की लैंग्वेज में सारा कुछ समझाएगा। आपको हिंदी आती है तो ये हिंदी में आपने क्वेश्चन किया तो वो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेगा। आपको मराठी या असमीज़ आती है तो ये आपको उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा। बट इन मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि अगर आपने इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट लिखा, आज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, सेंटेंस मिस्टेक होंगे, पर आगे चल के ये आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि चैट जीपीटी, आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक और सेंटेंस मिस्टेक भी करते हो, तो भी आपकी बात को वो समझ जाता है। तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट दो। और चैट जीपीटी में आप फ्रेंड्स, ये एक छोटा-सा टॉपिक लेके मैंने एक्सप्लेन किया था, पर अगर आपको इंग्लिश सीखना है या आपको किसी सब्जेक्ट्स में कमांड करनी है, तो आप इसमें चैट जीपीटी की हेल्प से आप सीख सकते हो। किसी मतलब मीन्स एक ट्यूटर की तरह ये आपकी हेल्प करता है। इसके साथ-साथ आप बुक्स भी प्रिफ़र करो, चैट जीपीटी की भी हेल्प लो, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपने चैट जीपीटी को एज़ अ असिस्टेंट यूज़ किया,
यूज चैट जीपीटी एज एन असिस्टेंट, आप उसको एज अ असिस्टेंट यूज करो। उसको ना किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है कि आपको फिर बुक रीड नहीं करना है, कि टीचर की हेल्प नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी को अपने स्टडी का एक पार्ट बनाओ। फुल टाइम चैट जीपीटी से आप अगर स्टडी करोगे तो सम टाइम क्या हो सकता है कि वो डेटा उतना वैल्यूएबल ना हो। तो इन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बुक्स भी प्रिफ़र करो, का भी टीचर्स की भी हेल्प लो और चैट जीपीटी का। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ब्रेक जब आप कोई भी सर्च कर रहे हो, तो आपने जैसे प्रॉम्प्ट दिया और उसने आपको इतने इफ़ेक्टिव वे में सारी चीज़ों को समझाया, वहाँ फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक-एक पॉइंट को जैसे हमने डेटा साइंस के अंदर कुछ और चीज़ों को सर्च किया, अब आप इसमें बताओ इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको और ईज़ी वे में समझाइए। तो वो उनके उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाएगा। तो मीन्स यहाँ पे है कि आप उसको और छोटे-छोटे लेवल पे सर्च कर सकते हो। या एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँ, तो एक अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप प्रोजेक्ट को पहले उसको अच्छे से समझाइए। समझाने के बाद प्रोजेक्ट के एक-एक टॉपिक को स्पेसिफ़िक एक-एक टॉपिक को अलग से सर्च करिए। आप देखना चैट जीपीटी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। वेरीफाई द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सर्च करके देता है। साथ ही ये बहुत हेल्पफुल भी है। और चैट जीपीटी का यूज़ या किसी भी एआई का यूज़ हम हमको बड़ी ही सावधानी से करना है। पूरे के पूरे डेटा को वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पहले उसको पढ़ना है, समझना है, और उस जब भी हम उससे रिलेटेड डेटा को लेते हैं तो कॉपी पेस्ट ना करके अपने वे में समझ के अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। ये यही सही तरीका होता है चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से हेल्प लेके स्टडी करने का या अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने का। अगर हम एज़ इट इज़ वही चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं मतलब ये भी शो करता है कि ये एआई कंटेंट है, और सम टाइम ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि शायद वो हमारी चीज़ों को अच्छे से ना समझ पाया हो, एआई टूल, तो हमें गलत डेटा भी दे सकता है। तो पहले चीज़ों को अच्छे से समझें, देन कॉपी करें। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये ऐसे लर्निंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं मैं हूँ पूनम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग।